Good afternoon, my dear students. ऑनलाइन रिकॉर्डेड क्लास में आपका स्वागत है। पुनरावृत्ति में आप लोग आज पुनः कठपुतली नामक पाठ का अध्ययन करेंगे। कठपुतली नामक जो पाठ है वो भवानी शंकर मिश्रा द्वारा रचित, भवानी शंकर मिश्र द्वारा भवानी प्रसाद मिश्र द्वारा रचित एक रचना है। इसमें कठपुतलियों के माध्यम से मानसिक गुलामी को इंगित किया गया है कि जिस व्यक्ति के मन में गुलामी की भावना एक बार बैठ जाती है वो बड़ी मुश्किल से आज़ाद होता है। तो इस पाठ का पुनरावृत्ति पहले दिन मैंने इस पाठ में कविता के भावार्थ को समझाया था। आज आप लोग प्रश्न उत्तर का पुनरावृत्ति करेंगे। कठपुतली मतलब लकड़ी की गुड़िया। कठपुतली क्या होती है? जो लकड़ी की गुड़िया होती है उसको कठपुतली कहते हैं। कठपुतली को क्यों गुस्सा आया? कठपुतली को इसलिए गुस्सा आया क्योंकि वह धागे से मुक्त होकर अपने पांव पर खड़ा होना चाहती थी। दूसरी कठपुतलियों ने पहली कठपुतली का समर्थन किस प्रकार किया? दूसरी कठपुतलियों ने पहली कठपुतली का समर्थन इस प्रकार से किया। उन्होंने कहा कि तुम ठीक कहती हो, बहुत दिन हो गए हम लोगों ने आज तक कभी भी अपने मन के छंद नहीं छुए, अर्थात कभी भी हम लोगों ने अपनी इच्छा के अनुसार कुछ कार्य नहीं किया। अंत में पहली कठपुतली क्या सोचने लगी? तो अंत में पहली कठपुतली ये सोचने लगी कि मेरे मन में कैसी ये भावना जगी कि मैं स्वतंत्र होना चाहती हूँ पर स्वतंत्र नहीं हो सकती। अगला प्रश्न है, कठपुतलियों के माध्यम से कवि क्या कहना चाहता है? तो इसमें आप देखेंगे कठपुतलियों के माध्यम से जो कवि है ये कहना चाहता है कि मानसिक गुलामी जो है बहुत ही खराब है। जो व्यक्ति शारीरिक और मानसिक रूप से गुलाम हो गया है वो जल्दी स्वतंत्र नहीं हो सकता। अब आइए हम लोग इससे आगे बढ़ते हैं। इसके मुहावरों को देखिए। पहला मुहावरा है मन उखड़ना। मन उखड़ना को मिलाइए कहीं मन न लगना। कहीं मन उखड़ना, कहीं मन न लगना। दूसरा है मन भारी होना का मतलब दुखी होना। तीसरा है मन में रहना मतलब इच्छा पूरी ना होना। मन मैला होना, धोखेबाज होना, मन हरा करना, प्रसन्न करना। अब बहुवचन बनाइए। तो हम बहुवचन कैसे बनाएंगे? कठपुतली का बहुवचन क्या होगा? उत्तर है। कठपुतली का बहुवचन होगा कठपुतलियाँ। इस प्रकार से धागा का धागे हो जाएगा। फिर कठपुतली का कठपुतलियाँ, इसके बाद धागे, फिर पाँव, फिर इच्छाएं, फिर विपरीत अर्थ वाले शब्द लिखिए। ग है आगे का, पहला है पीछे, दूसरा है छोड़ना का पकड़ना, तीसरा है इच्छा का अनिच्छा, इच्छा का अनिच्छा, चौथा है जगना का सोना, पांचवा है दिन का रात। इस प्रकार से
आप लोग इसका पुनरावृत्ति कर लेंगे। अब इससे थोड़ा समय और आगे बढ़ता हूँ। आगे बढ़ने पर देखिए क्या होता है। इसके बाद क्या देखता है, विपरीत अर्थ वाले शब्द लिखिए। तो आगे का पीछे पकड़ना, अनिच्छा, सोना, रात। पैर में पहनने वाले 2 आभूषणों के नाम लिखिए। तो पैर में पहनने वाला पहला आभूषण है पायल, फिर पायजे, पाजे। और पैर में बहुत सारी महिलाएं बिछुआ पहनती हैं। इसके बाद कथकली नृत्य किस राज्य का नृत्य है? तो इसका उत्तर है केरल राज्य का, केरल राज्य का। इसके बाद गिरिजा देवी कौन है? तो गिरिजा देवी जो है प्रसिद्ध शास्त्रीय ठुमरी बनारस घराने की गायिका है। बनारस घराने की गायिका है। बनारस घराने की गायिका है। लकड़ी से बनने वाले 2 खेल सामग्रियों के नाम बताइए। पहला लिखिए क्रिकेट का बल्ला, क्रिकेट का बल्ला। फिर क्या है? हॉकी, हॉकी, क्रिकेट का बल्ला और हॉकी। इससे हम और थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। इस प्रकार से पाठ आपका समाप्त हो गया। हम लोग पुनः अगले पाठ की पुनरावृत्ति की ओर चलते हैं। हमारा जो अगला पाठ प्रारंभ होता है वो है पाठ 8 रानी दुर्गावती। उसका मैं वाचन कर रहा हूँ, आप लोग ध्यान से सुनिए, धीरे धीरे सुनिए। पाठ 8 है रानी दुर्गावती। रानी दुर्गावती। तो रानी दुर्गावती के बारे में आप लोग अच्छे ढंग से जानते होंगे कि भारतीय इतिहास में अनेक वीरांगनाएं हैं। उनमें से रानी दुर्गावती का भी नाम आता है। रानी दुर्गावती एक क्षत्रिय राजकुमारी थी और वो बहुत ही वीरता के साथ मुगलों से लड़ी। तो कहानी का प्रारंभ मैं कर रहा हूँ। ये शौर्य कथा है, इसमें यश की गाथाओं का वर्णन है। जिस समय अकबर की यश पताका, यश मतलब कीर्ति की पताका, मतलब उसके कीर्ति का झंडा चारों तरफ फैला हुआ था, हिमालय से बंगाल की खाड़ी तक फहरा रही थी। उस समय जबलपुर के पास एक छोटे से राज्य गढ़मंडल में एक रानी के स्वतंत्रता की अग्नि शिखा मतलब आग की लपटें भी दूर दूर तक अपना प्रकाश फैला रही थी। बड़े बड़े प्रतापी राजा जिस बल विक्रम को न सह सके थे, उस बल विक्रम की अवहेलना गढ़मंडल की वह वीर नारी निडर होकर कर रही थी। वह वीरांगना थी रानी दुर्गावती। दुर्गावती कन्नौज के राजा चंदन राय की पुत्री थी। जब वह विवाह के योग्य हुई तब उसके पिता ने राजपुताने के राजकुमारों में योग्य वर की खोज का प्रयत्न किया, परंतु
दुर्गावती गढ़मंडल के स्वामी दलपति शाह की वीरता पर मुग्ध थी मतलब खुश थी, प्रसन्न थी। उसके पिता को यह बात अच्छी नहीं लगी। जब यह समाचार दलपति शाह ने सुना तब उसने बाहुबल से उस कन्या को प्राप्त करना चाहा। चंदन राय और दलपति शाह में घोर संग्राम हुआ। अंत में विजय दुर्गावती के मनोवांछित वर दलपति शाह को प्राप्त हुई और अंत में जो विजय थी वो दुर्गावती के मनवांछित वर मतलब जिसको मन से इच्छित, जिसको अपना वर बनाना चाहती थी, उसी को प्राप्त हुई। गढ़मंडल में पहुंचकर दुर्गावती और दलपति शाह का विधि पूर्वक विवाह हुआ। कुछ समय पश्चात उनके एक पुत्र उत्पन्न हुआ जिसका नाम वीर नारायण रखा गया। जिस समय वीर नारायण केवल 3 वर्ष का था, गढ़मंडल का राज सिंहासन सूना हो गया। राजा दलपति शाह परलोकवासी हो गए। अब रानी दुर्गावती अपना राज का स्वयं देखने लगी। वे प्रजा के सुख दुख का खूब ध्यान रखती। वे जानती थी कि किसी न किसी दिन मुगल सम्राट की दृष्टि उनके छोटे से राज्य पर अवश्य पड़ेगी, इसलिए वे अपनी सेना को अधिक से अधिक सुसज्जित करती रहती थी। दुर्गावती की योग्यता, उनकी तत्परता तथा प्रजा के प्रति उनकी त्याग भावना अकबर के कानों तक जा पहुंची। उसके अधिकारियों ने उसे गढ़मंडल को अपने अधीन कर लेने की सलाह दी, किंतु उदार हृदय अकबर ने ऐसा करना उचित न समझा। बाद में अधिकारियों ने के बार बार परामर्श देने पर अकबर तैयार हो गया। उसने आसफ खान नामक एक सरदार को गढ़मंडल पर चढ़ाई करने की आज्ञा दी। रानी दुर्गावती को जब यह समाचार मिला तब वे तनी भी भयभीत न हुई। सिंघनी के समान क्षुब्ध होकर मतलब गुस्सा होकर उन्होंने अपने क्षत्रित्व का परिचय देना चाहा। वे जानती थी कि सम्राट अकबर के सम्मुख वे जय लाभ मतलब विजय लाभ नहीं कर सकेंगे, तथापि उन्होंने आत्मसमर्पण करने की अपेक्षा रण क्षेत्र में प्राण देना ही उचित समझा। रानी दुर्गावती के संकल्प को जानकर उनकी प्रजा भी अपनी स्वाधीनता से रक्षार्थ तत्पर हो गई। देखते ही देखते 8 सहस्त्र अश्वारोही, सहस्त्र मतलब हजारों अश्वारोही उपस्थित हो गए। रानी दुर्गावती मुंडमालिनी चामुंडा के समान तुरंगारूढ़ मतलब तुरंग मतलब घोड़े पर बैठकर तुरंगारूढ़ हो अपनी सेना सहित संग्राम भूमि में उतर पड़ी। उधर आसफ खां को विश्वास था कि अकबर के प्रचंड प्रताप की ज्वाला से भयभीत होकर दुर्गावती आत्मसमर्पण कर देगी। यह समझकर उसने केवल 5 सहस्त्र अश्वारोही अपने साथ लिए। 5 सहस्त्र मतलब 5000 अश्वारोही अपने साथ लिए। इसके बाद रण क्षेत्र में रानी के सैनिक उत्साहित होकर शत्रुओं पर वार करने लगे। विपक्षी भाग निकले और आसफ खां बड़ी कठिनाई से अपने प्राण बचाने में सफल हुआ। आसफ खां के पलायन का समाचार सुनकर अकबर बहुत लज्जित हुआ। उसने 1.5 वर्ष के अनंतर विपुल सैन्य के साथ आसफ खां को फिर गढ़मंडल पर आक्रमण करने के लिए भेजा। इस बार भी रानी दुर्गावती की सेना ने प्रचंड बल विक्रम का प्रदर्शन किया। फलस्वरूप उसकी क्रोधाग्नि में शत्रु सेना पतंग के समान कटती गई। आसफ खां को दूसरी बार हार से लज्जा हुई। उसने इस रूप में अकबर को मुँह दिखाना उचित न समझा। अब उसे कूटनीति का मार्ग ही उचित जान पड़ा।
उसने गढ़मंडल में विश्वासघात का बीज बोया। इसके आगे अगले वीडियो में मैं आपको पुनरावृत्त कराऊंगा। धन्यवाद।